जरा महाभारत के महायुद्ध की कल्पना कीजिए। लाखों योद्धा, खतरनाक अस्त्र शस्त्र और धर्म अधर्म के बीच एक ऐसी लड़ाई जो सब कुछ तय करने वाली थी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही सिर्फ एक पल में इस पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था। तो आइए आज जानते हैं उस महान योद्धा वीर बर्बरीक की कहानी, जिसके युद्ध में ना उतरने के फैसले ने ही धर्म की सबसे बड़ी रक्षा की। ये जो उपाधि है ना, हारे का सहारा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक वचन है। एक ऐसा वचन जो बर्बरीक की शक्ति, उनकी दुविधा और आखिर में उनके महान बलिदान का केंद्र बना। चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे बर्बरीक, उनकी इस अकल्पनीय शक्ति का स्रोत क्या था? इसका जवाब छिपा है उनके दिव्य वंश में। देखिए, उनका वंश ही उनकी शक्ति का पहला सबूत है। वो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र, मतलब उनकी नसों में पांडवों का शौर्य दौड़ता था। और तो और उनकी शिक्षा दीक्षा किसी साधारण गुरु से नहीं, बल्कि खुद उनकी मां और देवों के देव महादेव शिव से हुई थी। तो ऐसे में उनका महान योद्धा बनना तो तय ही था। लेकिन वंश से भी बड़ी थी वो शक्ति जो उन्होंने तपस्या से हासिल की थी। उन्हें यह वरदान स्वयं भगवान शिव से मिला था, एक ऐसा अस्त्र जो उन्हें सचमुच अजेय बनाता था। इसी वरदान की वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। जरा सोचिए, पहला बाण छोड़ते ही उन सब पर निशान लग जाता जिन्हें बचाना है, दूसरा बाण उन सबको चुन लेता जिन्हें मिटाना है, और फिर तीसरा और सबसे प्रलयंकारी बाण उन सभी चुने हुए लक्ष्यों का विनाश करके वापस तर्कश में लौटाता। एक ऐसी शक्ति जो अचूक थी, सर्वव्यापी थी और अपने आप में संपूर्ण थी। इस शक्ति की बस कल्पना करके देखिए। इन बाणों से बर्बरीक किसी भी युद्ध को, चाहे वो तीनों लोकों में कहीं भी क्यों ना हो, बस एक पल में खत्म कर सकते थे। लेकिन यही असीम शक्ति बहुत जल्द उनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट बनने वाली थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो इस पूरे आख्यान का दिल है। बर्बरीक का अपनी मां को दिया हुआ एक वचन, एक ऐसा वचन जो विरोधाभास से भरा हुआ था। जब वो महाभारत के लिए निकल रहे थे तो उनकी मां ने उनसे बस एक ही सवाल पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक का जवाब उनके आदर्शों को दिखाता था, मां, मैं हमेशा हारते हुए पक्ष का सहारा बनूंगा। सुनने में कितना महान और नेक वचन लगता है ना? पर उन्हें क्या पता था कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर यही वचन महाविनाश का कारण बन जाएगा। अब इस वचन के विरोधाभास को जरा समझिए। मान लीजिए युद्ध में पांडव कमजोर पड़ने लगे तो बर्बरीक अपने वचन के हिसाब से उनका साथ देने पहुंच जाते। लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी कि पांडव इतने ताकतवर हो जाते कि अब कौरव कमजोर पड़ जाते, और जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरीक को अपना वचन निभाने के लिए फिर से पाला बदलना पड़ता। ये एक ऐसा विनाशकारी चक्र था जिसका कोई अंत ही नहीं था। और इस चक्र का नतीजा क्या होता? दोनों सेनाओं का पूरी तरह से विनाश, और अंत में युद्ध भूमि पर सिर्फ बर्बरीक अकेले जिंदा बचते। भगवान कृष्ण ने इस भयानक भविष्य को देख लिया था और इसीलिए उनका हस्तक्षेप अब जरूरी हो गया था। और जब धर्म पर ऐसा संकट आ खड़ा हो तो श्री कृष्ण का हस्तक्षेप तो होना ही था। इस महाविनाश को रोकने के लिए वो खुद एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के रास्ते में आ खड़े हुए। कृष्ण ने बर्बरीक की कीर्ति तो बहुत सुनी थी, पर अब वो उनकी शक्ति को खुद परखना चाहते थे। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, हे वीर, क्या तुम्हारा एक ही बाण इस पेड़ के हर एक पत्ते को भेद सकता है? बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उनका बाण चला और पलक झपकते ही पेड़ के हर एक पत्ते को भेदता चला गया, सिवाय एक पत्ते के जिसे कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। वो दिव्य बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, पर उसने उन्हें छुआ तक नहीं। बर्बरीक को यह समझते देर न लगी कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं नारायण खड़े हैं। बर्बरीक की शक्ति परखने के बाद कृष्ण ने उनसे वो दान मांगा जो इस पूरी सृष्टि को महाविनाश से बचा सकता था। उन्होंने मांगा इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। ये बलिदान शीश का दान कहलाता है। ये एक योद्धा के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जहां धर्म की रक्षा के लिए वो अपने मर्जी से अपना सिर अर्पित कर देता है। जैसे ही बर्बरीक को कृष्ण के दिव्य उद्देश्य का पता चला, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खुशी खुशी अपना मस्तक काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इतिहास में ऐसा त्याग न कभी हुआ था और न शायद कभी होगा।
और इसी अनोखे बलिदान ने उन्हें शीश के दानी का अमर नाम दिया। अपना सब कुछ दान करने से पहले बर्बरीक ने बस एक आखिरी इच्छा रखी। वो इस महायुद्ध के साक्षी बनना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो उस पूरे युद्ध के एकमात्र मूक और निष्पक्ष गवाह बने। युद्ध तो खत्म हो गया, पर पांडवों के मन में अहंकार का युद्ध शुरू हो गया। हर कोई अपनी वीरता का बखान कर रहा था कि जीत का असली श्रेय तो उसी को जाता है। जब कोई फैसला नहीं हो सका तो वे सब उस एकमात्र साक्षी के पास पहुंचे जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। बर्बरीक के जवाब ने पांडवों का सारा अहंकार चूर-चूर कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने किसी पांडव को लड़ते नहीं देखा। मुझे तो युद्धभूमि में केवल दो ही शक्तियां दिखीं, एक श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अधर्मियों का संहार कर रहा था, और दूसरी मां महाकाली जो उनका रक्त पी रही थीं। असल में जीत किसी योद्धा की नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की हुई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बर्बरीक के इस महान बलिदान ने उन्हें एक ऐसी अनंत विरासत दी जो आज भी जिंदा है। बर्बरीक के इस असाधारण त्याग और निष्पक्षता से श्री कृष्ण इतने खुश हुए कि उन्होंने उस वीर को एक ऐसा वरदान दिया जो उन्हें युगों युगों तक पूजनीय बना देगा। कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से जाने जाओगे। जो भी हारा हुआ निराश इंसान तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुम उसके सारे कष्ट हर लोगे। और इस तरह वीर बर्बरीक अपने वचन को आज भी निभा रहे हैं, खाटू श्याम जी के रूप में हारे के सहारे बनकर। तो बर्बरीक की कथा शक्ति, वचन और त्याग की एक अद्भुत कहानी है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध न लड़ने का चुनाव किया और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनकी ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अपने कर्तव्य और वचन को निभाने की असली कीमत क्या होती है और क्या हम उसे चुकाने के लिए तैयार हैं?